हेलो द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, सबका स्वागत है। चैप्टर नंबर हम जानते हैं सेकंड, ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसके 2 पार्ट हमने पढ़ लिए। तीसरे पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलो, तीसरे पार्ट में मैंने बताया था कि ट्राइब्स के बारे में पढ़ना है, जो ट्राइबल एरिया में रहती है और अलग अलग ट्राइबल एरिया में इंडिया के। वहाँ ब्रिटिशरों ने उसके साथ क्या किया और उन्होंने रिवोल्ट्स मतलब अपोज करने के लिए क्या किया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखनी है। देखो, हमने लास्ट पार्ट में ये पढ़ा था कि एग्रीकल्चरल लैंड है उसका कमर्शियलाइजेशन कर रही है ब्रिटिशर्स। मतलब उसमें से जो भी फसलें आती है उसे बेचने के लिए वो उतावले हो रहे हैं क्योंकि उसे प्रॉफिट है। सो वो पॉलिसी जैसे आई, कमर्शियल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश, जो पीजेंट्स को मतलब किसानों को बर्बाद कर देने वाली थी। एंड ट्राइबल पीपल, उन्होंने सामने रिवोल्ट किया इन लोगों के सामने। कई सारे अलग अलग एरिया में ये हुआ। ये रिवोल्ट्स क्यों हुआ है, उसकी कंडीशन क्या थी ट्राइबल एरिया में ट्राइबल पीपल की, वो देखना है। 19th सेंचुरी की बात है कि 2 अलग अलग, देयर वर डिफरेंट ग्रुप्स, 2 नहीं कई सारे अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स थे इंडिया में, बस रह रहे थे। जैसे कि कोंडास, संथाल्स, मुंडास, कोयस, कोल्स, गोंड्स, भील्स, ये सारे अलग अलग अपने अपने झुंड में अपने अपने ट्राइबल एरिया में रह रहे थे। These are the names of tribal जाति। There were groups of सांथुल ट्राइब जो थी ना, वो हजारीबाग, जो अभी का झारखंड है ना, वहाँ हजारीबाग जो एरिया है वहाँ उस समय पे ये सांथुल ट्राइबल पीपल रह रहे थे। वो क्या करते थे, उसका मतलब बिजनेस क्या था, वो करते क्या थे, कैसे पैसे कमाते थे, मतलब अपना जीवन कैसे चलाते थे। तो सिल्क वॉर्म्स को वो रियर करते थे और उससे रॉ सिल्क प्रोड्यूस करते थे और बेचते थे। यहाँ पे लिखा है सिल्क ट्रेडर्स इन्हीं लोगों से, सांथल लोगों से रॉ सिल्क खरीदते थे और ये बेचते थे। मुंडा पीपल जो है वो कहाँ रहते थे, छोटा नागपुर एरिया में रहते थे। ये जो कम्युनिटीज़ है वो हंटिंग करती थी एंड फॉरेस्ट गैदरिंग, सिर्फ गैदरिंग नहीं है, फॉरेस्ट चीज़ों का जो है, कई सारे फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, में कई सारे ऐसे फॉरेस्ट में मिलने वाले जड़ी बूटियाँ है, मेडिसिन बनाने के लिए रॉ चीज़ें जो जंगल से मिलती है, वो सारी चीज़ों को वो इकट्ठा करते थे। ट्राइबल ग्रुप्स है जो खोंड कम्युनिटी, द नेम ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी इज खोंड। वो सेंट्रल इंडिया में रहती थी और वो भी हंटिंग करती थी और फॉरेस्ट प्रोड्यूस को गैदर करती थी। कुछ ट्राइबल ग्रुप्स जो है वो एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े हुए थे, मतलब गाय भैंस वगैरह को वो अपने एज ए पेट एनिमल रखते थे और अपना गुजरान चलाते थे। हाँ, पंजाब के कुछ माउंटेनियस एरिया में रहने वाले, हिली एरिया में रहने वाले एक ट्राइबल कम्युनिटी है जिसका नाम है वन गुजर। और आंध्र प्रदेश की लंबाड़ी वो एक कम्युनिटी है। 2 कम्युनिटीज़ जो है वो काउस और बफेलोस को रखती थी, उसका दूध वगैरह बेचती थी और अपना जीवन चलाती थी। कुल्लू मनाली का जो कुल्लू सिटी है ना, कुल्लू, वहाँ के गोदीज पीपल, जैसे उसे गद्दी कहा जाता है, गद्दी पीपल, एंड कश्मीर के बकरवाल पीपल, वो क्या रखते थे, शीप्स एंड गोट्स को रखते थे। आज भी आप कुल्लू या फिर हाइट में जाओ कश्मीर में, हिमालय साइड, तो आज भी वहाँ पे ये बकरवाल कम्युनिटी है, ये कुल्लू की ये कम्युनिटी है। और वहाँ गोट्स और शिप्स तादाद में आपको मिल जाएंगे, अट्टे कट्टे शिप्स होते हैं वहाँ के। ये ट्राइबल्स वर नॉट ओनली फॉरेस्ट ड्वेलर्स बट सम ऑफ देम वर फार्मर्स। सिर्फ ड्वेलर्स का मतलब है रहने वाले, सिर्फ फॉरेस्ट में रहने वाले ये ट्राइबल पीपल नहीं थे। तो कहाँ रहते थे वो? कुछ लोग फार्मर्स भी थे। दे वर एंगेज इन फार्मिंग करते थे हिली एरियाज में, फॉरेस्ट एरियाज में, नॉर्थ ईस्टर्न साइड एंड सेंट्रल इंडिया में। चलो उसके बारे में पढ़ते हैं। ये ट्राइबल पीपल जो है उसकी एक्टिविटीज़ क्या थी वो देख लो। सबसे पहले वो फूड गैदर करते थे जंगलों से और अपना काम चलाते थे। खाना मिल जाए बहुत ही अच्छी बात है। द ट्राइबल पीपल वर एसोसिएटेड विद एनिमल हस्बेंड्री, मतलब गाय भैंस को रखना, उसे रियर करना, उसी में ही लाइफ पूरी निकाल देना। अकॉर्डिंग टू द सीजन,
ये जो लोग हैं ट्राइबल पीपल, वो क्या करते थे, दे यूज टू माइग्रेट इन फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा के फॉरेस्ट में वो माइग्रेट करते थे, एक जगह से दूसरी जगह अपनी पूरी प्रॉपर्टी के साथ, बाल बच्चे को साथ चले जाना, दैट इज कॉल्ड माइग्रेटिंग। विद देयर एनिमल्स लाइक फ्लॉक ऑफ शीप गॉट्स का पूरा झुंड बना के निकल जाते थे उड़ीसा के जंगलों में, काउस बफेलोस लेकर। द पीपल ऑफ खोंड कम्युनिटी के जो है वो ग्रुप्स में हंटिंग करते थे और फॉरेस्ट से फ्रूट्स, फिर ट्यूबरस रूट्स, फिर मेडिसिन्स, हर्ब्स, वो सारी फॉरेस्ट से गैदर करते थे और अलग अलग लोगों को बेचते थे और जो भी उसे मिलता था उससे अपनी लाइफ चलाते थे। क्या मिलता था उसे फॉरेस्ट से? इक्वली जो भी मिलता था, पैसा या फिर खाना, जो भी मिलता था। ये कम्युनिटी की खास बात यह है कि वो लोग वो सारी चीज़ें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके अपने आप को बांट देते थे। एंड सोल्ड इन द लोकल मार्केट्स में जो चीज़ मिलती थी वो लोकल मार्केट में बेचते थे, उसमें जो कमाई होती थी वो भी बेच देते थे अंदर अंदर इक्वली। इन एडिशनल टू दिस दे सोल्ड कुसुम एंड पलाश फ्लावर्स टू आर्टिसंस फॉर डाइंग क्लॉथ एंड लेदर। कपड़े को कलर करने के लिए, और जो लेदर मिलता था मतलब चमड़ी, जो मरे हुए एनिमल की जो चमड़ी है उसे प्रोसेस किया जाता था, उससे कई सारी चीज़ें बनती थी। ये कपड़े और लेदर को कलर करने के लिए वो लोग दो तरह के फ्लावर्स को जंगलों से उठाते थे और जो कलर करने वाले थे उसे बेचते थे। एक है कुसुम, मतलब उसे कसुम्बो कहा जाता है, रेडिश टाइप ऑफ कलर होता है उसका, एकदम डार्क रेडिश टाइप। और ये पलाश, पलाश मतलब केसुड़ा, जो होली में आपने देखा होगा केसुड़े के कई सारे फूल्स, फ्लावर्स, वो ये दो चीज़ वो बेचते थे। और यही पलाश है, प्लासी, प्लासी जो है वो प्लासी पलाश वर्ड से ही आया है। ड्यूरिंग दिस टाइम ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ द कंट्री वर एंगेज इन टू टाइप्स ऑफ फार्मिंग। दो तरह का फार्मिंग करते थे ये लोग, एक शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और दूसरा है सस्टेनेबल फार्मिंग। क्या है शिफ्टिंग? देखो, जंगलों में ये लोग जाते थे, ऐसे जंगल में जहाँ सूर्य का एक किरण, एक रे जमीन को छूना लगभग इम्पॉसिबल हो, इतना घना जंगल में वो जाते थे। और जंगल के जो ट्रीज उसे ट्रंक से काटते थे, ट्रंक से, ट्री का जो ट्रंक होता है वहाँ से काट देते थे ताकि सूर्य का जो रेस है, किरण है, वो सीधी ज़मीन पे पड़े और उस ज़मीन के ऊपर वो खेती करते थे। जो काटा हुआ ट्री का जो पार्ट है या फिर काटा हुआ जो ग्रास मतलब घास का जो पार्ट है उसे वो लोग फायर कर देते थे। फायर करने के बाद ऐश मतलब राख बचती है, वो राख जैसे ही ज़मीन में मिलती है तो एक पोटाश जो ऐश में होता है, राख में होता है, वो भी ज़मीन के साथ ज़मीन में मिल जाता है और इसी से उस ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। वहाँ वो खेती करते हैं, एक साल खेती करी, जो भी है, जो भी फसल उगाई है वो कल्टीवेट हो गई, हाथ में आ गई, दे शिफ्ट, जगह बदल देते, दूसरे जंगलों में जाएंगे, वहाँ ट्रंक से ट्रीज वगैरह घास सब कुछ काटेंगे, उसे जला देंगे, राख करेंगे, राख को ज़मीन में घुल मिल देंगे, पोटाश मिल जाएगा, वहाँ पे भी कल्टीवेशन किया और फिर तीसरी जगह चले जाएंगे, शिफ्ट 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 होते जाएंगे। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड शिफ्टिंग फार्मिंग। Some tribal groups cleared the land by cutting some trees in the forest and removing grass from the ground so that sunlight may easily reach the ground. आई बात वही, the trees and grasses that were cut down उसे जला दिया जाता है और उसकी जो ऐश है, राख है, उसे स्प्रेड मतलब फैला देते हैं ग्राउंड में ताकि सोइल फर्टाइल बन सके, क्योंकि उसमें पोटाश होता है ऐश में और पोटाश जो है वो ज़मीन को फर्टाइल बनाता है। वंस द क्रॉप एक बार ग्रो हो गया, ये लोग शिफ्ट करके दूसरी जगह जाएंगे, वही हाल करेंगे। देयर दे यूज टू कल्टिवेट अगेन, फिर से वही करेंगे, सब कुछ होता रहेगा शिफ्टिंग। बिफोर द 19th सेंचुरी में कई सारे ट्राइबल ग्रुप, उन्होंने शिफ्टिंग हमने खत्म कर दिया, अब आया सस्टेनेबल। 19th सेंचुरी की बात है, उससे पहले की बात है, तब कई सारे ग्रुप्स ऑफ ट्राइबल सस्टेनेबल फार्मिंग करना शुरू करा। Thus they got the rights over the land, जमीन के राइट्स उसे मिलना शुरू हो गए, क्योंकि सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, एक ही जगह रहकर फार्मिंग करना, बार बार शिफ्ट नहीं करना है। आपको जो जमीन मिल गई, जो जमीन आपको दे दी गई, उसी के ऊपर फार्मिंग करते रहना, कहीं और नहीं जाना है। दिस ट्राइब्स इंक्लूड द सांथल्स, सस्टेनेबल करते थे, गॉन्ड्स एंड मुंडास एंड
छोटा नागपुर के, वो सब सस्टेनेबल फार्मिंग करते थे, एक ही जगह पे रहकर फार्मिंग करना। ईस्ट इंडिया की बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसे डर लगा। जो डर गया समझो मर गया, डर के आगे जीत नहीं। यहाँ पे डर के आगे जीत नहीं थी, धमकियाँ थी। क्या करते थे ये लोग देखो, ये ट्राइबल पीपल बड़े ही मेहनती थे, बड़े ही मेहनती थे, बहुत ही मेहनत करते थे। मेहनत करते करते वो लोग आगे बढ़ते थे, और जो मेहनत करने वाला है उसे कोई रोक नहीं सकता। फसल उगाते थे, बहुत ही ज़्यादा बेचते थे, प्रोग्रेस कर रहे थे। वो ट्राइबल पीपल की प्रोग्रेस को लेकर डर बैठ गया ब्रिटिशरों को। उन्होंने जो ट्राइबल कम्युनिटी के चीफ्स हुआ करते थे, उसकी जो सत्ता पावर था उसमें कर्टेल्ड, उसके ऑथोरिटी को काट दिया, उसके ऊपर कंट्रोल रख दिया। उसका फ्रीडम चला गया। चीफ्स जो थे उसे कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानने के लिए मजबूर कर दिया गया, और बदले में उसे कई सारे गिफ्ट्स दी जाती थी। सिर्फ रूल्स ही मानना ऐसा नहीं, देखो चीफ्स हैड टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द कंपनी एंड ऑफर गिफ्ट्स। और ये ट्राइबल लोगों को बदले में नहीं, ट्राइबल के मुखियाओं को, चीफ्स को, ब्रिटिशर के ऑफिशियल्स को कई सारी नजराना, मतलब पैसा, जैसे कि ब्राइब हम कहते हैं ना, रिश्वत वगैरह, जो गिफ्ट के फॉर्म में उसे देनी पड़ती थी। इसीलिए उसका फ्रीडम चला गया। ब्रिटिश वांटेड द ट्राइब्स, वो चाहते थे कि ये जो ट्राइबल पीपल है वो एक ही जगह पे रहकर खेती करे, एग्रीकल्चर फार्म में, ताकि उसे सालों साल पे साल रेवेन्यू मिलती रहे, till the land, and thus became a source of income for the company. So they made new laws for the tribal community के लिए नया रूल बन गया। It was collectively opposed, साथ में सारी ट्राइबल कम्युनिटी मिल गई और कलेक्टिवली एक साथ जुटकर विरोध किया। अब कैसे विरोध हुआ वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात आई बिरसा मुंडा। ये है बिरसा मुंडा, बड़ा बहादुर बंदा था। उसका जन्म हुआ था नवंबर 15, 1875। उसके पापा का नाम था सुगना मुंडा और मदर का नाम था कर्मी मुंडाइना। बिरसा का जो चाइल्डहुड है वो पूरा शेप्स या गॉड्स को ग्रेजिंग कराने में, चराने में गया, फ्लूट बजाने में गया और अलग अलग एरिया में घूमने में गया, खेलने में गया। पोवर्टी की वजह से बिरसा की फैमिली को बार बार शिफ्ट होना पड़ता था। स्पेंड हिज चाइल्डहुड कॉन्स्टेंटली माइग्रेटिंग विद हिज फादर, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ। बिरसा हावेवर उसका एजुकेशन कहाँ हुआ था, एक मार के लिए आ सकता है, लोकल मिशनरी स्कूल्स में उसका एजुकेशन हुआ था। He had heard, उन्होंने सुना था कि मुंडा पीपल और दिकूस, मतलब जो बिहार से आए हुए थे, आउटसाइडर थे, उन दोनों के बीच की लड़ाइयों के बारे में सुना था बचपन में। वो जनोई भी पहनते थे, वो जो ब्राह्मणी लोग पहनते ना, वो जनोई भी पहनता था, ये बिरसा मुंडा पहनते थे। He also worked with वैष्णव प्रीचर्स, मतलब वैष्णव कम्युनिटी के जो धर्मगुरु होते हैं, विद्वान, श्री कृष्ण भगवान के आश्रय, उसके साथ भी काम किया हुआ था। यंग एज में ही एंगेज हिमसेल्फ इन द वर्क ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ द ट्राइबल सोसाइटी। ट्राइबल कम्युनिटी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसका डेवलपमेंट कैसे करा जाए। बस जैसे युवान हुए ये, तब से काम करना शुरू हो गए। अब उलगुलान मूवमेंट हुई और बिरसा मुंडा, दोनों का कनेक्शन क्या देखो। ट्राइबल कम्युनिटी का एक्सप्लोरेशन बहुत ही हुआ, उसके ऊपर अत्याचार बहुत ही होते थे बाय द प्रो ब्रिटिश मनी लैंडर्स। मनी लैंडर मतलब जमींदार, जागीरदार, जिसके पास पैसा है, अमीर, ये लोग बहुत ही अत्याचार करते थे ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर, और वो एक्सट्रीम स्टेज तक पहुंच गया। इट हैड ए प्रोफाउंड इफेक्ट। बिरसा मुंडा के ऊपर इसकी बड़ी इफेक्ट हुई। बिरसा मुंडा ने मास मूवमेंट, जिसका नाम रखा उलगुलान मूवमेंट, वो 1895 में शुरू किया कि हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो बंद करो, वरना हम कुछ भी कर सकते हैं। द मूवमेंट हैड एन इम्पैक्ट। जो जिस जगह पे मूवमेंट हुई थी वो 400 स्क्वायर माइल का छोटा नागपुर का बड़ा एरिया था, और ये बिरसा मुंडा और उसकी जितने भी ट्राइबल कम्युनिटी वाले लोग थे वो यही मानते थे कि ये जो छोटा नागपुर का एरिया है, 400 माइल स्क्वायर माइल का एरिया है, वो हमारा एरिया है। आप उसके ऊपर कंट्रोल कैसे कर सकते हो, आप उसके ऊपर, हम रह रहे तो हमें दबाव कैसे हमारे ऊपर डाल सकते हो। मुंडास क्लेम दैट छोटा नागपुर हमारा है, बिलोंग टू देम।
द कंपनी हैड टेकन अवे देयर ट्रेडिशनल राइट्स, उसके जो राइट्स थे सालों साल उसे मिल रहे थे उसके दादा परदादा से, पुरखों से, वो कंपनी अब छीनने जा रही थी। एंड मेड देम फोर्स लेबर्स, और फोर्स लेबर्स का मतलब क्या, हम जैसा कहे वैसे आप खेती करो। यार ये तो गलत बात हो गई, और इसीलिए उल गुलान मूवमेंट शुरू हुई। मास मूवमेंट में बिरसा मुंडा ने ट्राइबल कम्युनिटी को कुछ मतलब अच्छी बातें सिखाना शुरू करा। उसमें सबसे पहला कहा कि स्टॉप ड्रिंकिंग वाइन्स, दारू पीना छोड़ दो, सबसे पहला ये दारू पीना छोड़ दो, अल्कोहल बंद करो। एंड कीप द हाउस एंड विलेज क्लीन, अपने गाँव को अपने घर को क्लीन रखो। ये सबसे बड़ी बात जो बिरसा मुंडा ने सिखाई। और हाँ, नॉट टू बिलीव इन विच क्राफ्ट, जादू टोना ये वो सारी, इन सारी चीज़ों से अपना विश्वास जो अंधविश्वास है वो छोड़ो। उन्होंने ये भी अर्ज किया मुंडास को टू लिव अकॉर्डिंगली टू देयर ग्लोरियस पास्ट, हमारा पास्ट देखो, हमारे पुरखों ने किस तरह से जिंदगी जी थी, उस तरह से ग्लोरियसली प्राउडफुली जिंदगी जीना शुरू करो। एंड स्टे एट वन प्लेस एंड डू कल्टिवेशन, एक जगह पे रहो और खेती करो। ये बातें सिखाई बिरसा मुंडा ने। एवरी वर्ड ऑफ बिरसा मुंडा का जो है वो पूरी ट्राइबल कम्युनिटी, मुंडा कम्युनिटी जो थी वो फॉलो करती थी। नहीं, ये सच कह रहे बंदे। द ब्रिटिश वर अफ्रेड ऑफ द बिरसा मूवमेंट से ये लोग जलने लगे, डर लगा। तो उन्होंने द ट्राइबल वांटेड टू एस्टैब्लिश, ट्राइबल लोग तो ये चाहते थे कि हमारा मुख्य, हमारा चीफ बिरसा मुंडा बन जाए और हम इस पूरे 400 स्क्वायर माइल के छोटा नागपुर के एरिया में मुंडा राज एस्टैब्लिश करें। ये चाहते थे ट्राइबल लोग, किसके अंडर में, बिरसा मुंडा की लीडरशिप के अंडर में। जब ये एजिटेशन मतलब जब ये मूवमेंट जब फैलती गई ना, तो ब्रिटिशर को बड़ा दबाव महसूस हुआ, बड़ा डर लग गया। तो उन्होंने फॉल्स अक्यूज्ड बिरसा मुंडा को गलत तरीके से उसके ऊपर ब्लेम करके, क्या ब्लेम किया, यहां लिखा है ऑब्स्ट्रक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन एंड अरेस्टेड हिम। मतलब हम जो हमारा रूल कर रहे हैं, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, पूरा प्रशासन हम चला रहे हैं, हमारा राज्य जो चला रहे हैं, उसमें ये बंदा इंटरफियर कर रहा है गलत तरीके से। ऐसा आरोप लगाकर, झूठा आरोप था ये सरासर, ऐसा झूठा आरोप लगाकर उसे 1895 में उठा दिया, मतलब जेल में डाल दिया। 2 साल बाद मतलब 1897 में बिरसा मुंडा फिर से रिलीज हो गया जेल से 1907 में, एंड फिर से पब्लिक अवेयरनेस मूवमेंट ज्वाइन कर दी। ही स्ट्रेंथन द वाइट फ्लैग, उसका एक झंडा अपने खुद बना लिया, वाइट कलर का पूरा झंडा, और बिरसा राज आगे बढ़ाने के लिए वो मूवमेंट ज्वाइन कर ली। एंड अगेंस्ट दिकू लोग जो बिहार से आए हुए थे, उसके अगेंस्ट भी उन्होंने लड़ाई लड़ी, यूरोपियंस ब्रिटिशर के अगेंस्ट भी लड़ाई लड़ी, और लास्ट में बिरसा मुंडा का मृत्यु हो गया 1900 में। मेन लीडर थे वो मर गए, तो बाद में तो सब तितर बितर हो जाएगा। देखो बिरसा मुंडा मूवमेंट स्लो हो गई, डाउन हो गया, एंड ब्रिटिश फाउंड अ फेवरेबल टाइम मिल गया उसे अपना एम्पायर एक्सपांड करने के लिए। जो खटक रहा था वही चला गया, तो अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह से ये बिरसा मुंडा की पूरी शॉर्ट नोट जो है वो वेरी IMP आपको एग्जाम में आ सकती है। सो नोट इट और खास करके लिख लो। सो यहाँ पे पूरी लिंक दी जाएगी आपको पहले वगैरह कमेंट में। मेरी एप्लीकेशन में पूरा कोर्स आपको मिलेगा। सो लाइक कमेंट करना, शेयर करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।